लॉयड एक अनाथ था जिसको एक जबरदस्त एस रैंक विजर्ड ने अडॉप्ट किया और वो एडवेंचरर बन गया, पर उसकी पार्टी ने उसको निकाल दिया क्योंकि वो एक बेकार सपोर्ट मेज था। लेकिन किसी को नहीं पता सिवाय उसके गुरु के कि वो असल में चोजन हीरो है जो डेमन किंग को हराएगा। जब लॉयड छोटा था, उसका होम टाउन डेमन किंग के अटैक में तबाह हो गया, पर वो बच गया और एक एस रैंक एडवेंचरर विजर्ड मर्लिन ने उसको ढूंढ लिया। मर्लिन ने भी डेमन किंग के साथ लड़ाई में किसी खास इंसान को खो दिया था। इस दुख से निकलने के लिए उसने लॉयड को अडॉप्ट किया और अपना शिष्य बनाया। मर्लिन उसको अपने घर ले गई और सबसे पहले एक फायरबॉल हवा में बनाई। उसने शॉक लॉयड को कहा कि अगर शाम तक वो मैजिक से आग नहीं बनाया तो डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड फुल जोश में आग बनाने की कोशिश करता रहा और जैसे ही उसको छोटी सी आग बनाई, वो एक्साइटेड होकर मर्लिन को दिखाने भागा। मर्लिन ने सार्कास्टिकली कहा, बढ़िया किया। फिर उसकी छोटी सी आग बुझा दी और उसको मीडियम रेयर रोस्ट कर दिया, बोल के अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। थोड़ी देर बाद उसने उसको जमीन से पानी निकालना सिखाया और लॉयड ने पहली बार में ही कर दिखाया, पर मर्लिन ने ताली बजाने के बजाय फिर सार्काज़म मारा और उसको पानी में डुबा दिया, दिखाने के लिए कि असली मैजिक ऐसा होता है। दिन गुजरते गए, लॉयड नए नए मैजिक सीखता गया, पर मर्लिन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। जब उसने मर्लिन का आइस स्कल्पचर बनाया, तब भी मर्लिन ने उसको लेसन सिखाया। उसने स्कल्पचर को कंट्रोल किया, लॉयड को पकड़ा और स्टैच्यू का साइज बढ़ा दिया, बोल के उसमें अभी स्किल की कमी है। फिर स्कल्पचर तोड़ दी और लॉयड नीचे गिर गया। नालायक लॉयड ने मर्लिन की बात दिल से लगा ली और मेहनत करने का वादा किया। एक दिन मर्लिन को बुरा हैंगओवर हुआ और लॉयड ने अपने मैजिक से उसको ठीक किया। उठते ही मर्लिन ने उसको गले लगाया और शुक्रिया कहा, पर अगले ही पल उसको मैजिक प्रैक्टिस के लिए खींच के बाहर ले गई। एक रात मर्लिन पुराने टेक्स्ट को चिंता और दुख के साथ पढ़ रही थी। तभी लॉयड डिनर के लिए बुलाने आया और जब मर्लिन उठी, गलती से किताब जमीन पर गिर गई। लॉयड ने किताब उठाई और एकदम से उसकी सारी इन्फो उसके दिमाग में अपलोड हो गई और वो बेहोश हो गया। मर्लिन ये देख के घबरा गए क्योंकि लॉयड ने सिर्फ किताब छूने से पुराना मैजिक स्पेल सीख लिया जो दिखाता था कि वो चोजन वन है। इससे मर्लिन के पुराने ट्रॉमास याद आ गए। वो नहीं चाहती थी कि लॉयड वही गलतियां दोहराए जो उसने की। उस रात जब लॉयड आराम से सो रहा था, मर्लिन उसके रूम में गई और उसके माथे पे एक चुंबन के जरिए मैजिक स्पेल डाल दिया। उसके पुराने स्पेल की नॉलेज को सील कर दिया ताकि वो अपने पावर पे ज्यादा भरोसा ना करे। उसने लॉयड को व्हाइट मेज बनने का सजेशन दिया जो दूसरे एडवेंचर्स को सपोर्ट करता है। उसने उसको रिकवरी मैजिक सिखाया जिससे फ्रूट्स उगाए जा सके और अपने लेवल का फर्क दिखाने के लिए एक मुरझाते पेड़ को कैजुअली ठीक कर दिया। आगे भी मर्लिन ने उसको मैजिक और दूसरी चीजें सिखाई, पर जब भी पुराने मैजिक का जिक्र आया, उसने कहा कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और सीखने की जरूरत नहीं। वक्त गुजरा और एक दिन मर्लिन ने लॉयड को आंखों पे पट्टी बांध के एक खतरनाक जंगल में ले गई जहां डेंजरस मॉन्स्टर्स थे। उसने उसको एक छुरी दी और कहा कि एक हफ्ते में मैजिक यूज करके घर वापस आना है। बोलने का मौका भी नहीं दिया और भाग गई और लॉयड बिल्कुल कंफ्यूज्ड और डरा हुआ रह गया। एकदम से एक भेड़िया मॉन्स्टर वहां आ धमका, पर लॉयड किसी तरह उसके अटैक से बच गया पास के पेड़ पे चढ़ के। उसको समझ आया कि उसके व्हाइट मेज स्पेल से मॉन्स्टर्स को हरा नहीं सकता, बस घर तक चलते हुए खतरों से बचना है। सबसे पहले उसने अपने मैजिक सेंसेस यूज किए घर का रास्ता ढूंढने के लिए और उसी दिशा में चलना शुरू किया। खाने के लिए उसने मैजिक से फ्रूट्स पकाए। रात को वो नए मैजिक स्पेल सोचने लगा जो उसको सेफ रख सके। अपनी खतरनाक जर्नी अकेले कंटिन्यू की, नए स्पेल्स बनाए जो खाना ढूंढने और तेजी से भागने में मदद करें। अगले दिन एक स्पाइडर मॉन्स्टर ने उसको ऑलमोस्ट खा लिया, पर उसके तेजी वाले स्पेल की वजह से वो सेफ निकल गया। लॉयड घर तक ये स्पेल यूज करता रहा और थक के चूर दरवाजे के सामने ही गिर गया। टाइम जल्दी गुजर गया और लॉयड टीनेजर बन गया जो पास के शहर के मैगजीन देख के बाहर की दुनिया के बारे में क्यूरियस हो गया। मर्लिन का एटीट्यूड भी बदल गया। अब वो उसको मैजिक प्रैक्टिस के लिए खींचने के बजाय डेली चोर से उठा के नए मैजिक स्पेल्स बनाने के लिए कहती, रैंडम मोमेंट्स पे नए आइडियाज लाती और लॉयड को लगातार रात भर जगा के उनको सच करने में लगा देती। लॉयड ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाया और एक रात वो घर से भाग गया दुनिया एक्सप्लोर करने। अगली सुबह मर्लिन ने उसका रूम खाली पाया, बस एक शहर का मैगजीन डेस्क पे था। उसको समझ आया कि उसका छोटा लड़का अब रिबेलियस फेज में आ गया है। इधर लॉयड शहर पहुंचा और वहां के जोश में बह गया। अपने पास के थोड़े से पैसे खाने पे खर्च किए और सोचने लगा कि और पैसे कैसे कमाए। तभी एक एडवेंचरिंग पार्टी का रिक्रूटमेंट नोटिस उसके मुंह पे लगा। उसने देखा भी नहीं कि कोई उसको वॉच कर रहा है और एडवेंचरर बनने का ट्राई किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसका पहला मिशन था एक साइक्लॉप्स से लड़ना और वो एक्साइटेड था क्योंकि उसने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से किसी को लड़ते नहीं देखा था। साइक्लॉप्स पार्टी के लीडर और मेन डीपीएस एलन को पीछे धकेल रहा था और उसने अपने हीलर से हीलिंग स्पेल डालने को कहा। लॉयड ने भी झट से एक सपोर्ट स्पेल पूरी पार्टी पे डाल दिया, पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया। आर्चर ने तेजी से एक तीर मॉन्स्टर की आंख में मारा, उसको अंधा कर दिया।
जब मॉन्स्टर आर्चर को मारने गया, टैंकर रीना ने अटैक ब्लॉक किया। उसको शॉक लगा क्योंकि उसने पंच का कोई वेट ही नहीं महसूस किया। इतने में पार्टी का मेज ने साइक्लॉप्स को बांधा और एलन ने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। इससे एलन एक रात में स्टार बन गया। लोग उसको हीरो बोलने लगे। पर लॉयड को कोई घास नहीं डाला। उसको बस थोड़ी सी छुट्टा मिला क्योंकि वो एक डंक वाइट मेज था। उसने वो अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसको लगा वो इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन ने सक्सेस के लिए टोस्ट करने को कहा, लॉयड ने जल्दी से एक्सक्यूज बना दिया क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। लड़कियां गुस्सा हो गईं क्योंकि उसने एलन का ऑफर ठुकरा दिया। पर एलन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लॉयड को पार्टी का मेंबर ही नहीं मानता। उसने कहा कि सारे व्हाइट मेजेस बेकार होते हैं, पर गिल्ड रूल्स के लिए एक रखना पड़ता है, चाहे वो लॉयड हो या कोई और। रीना को लगा कि कुछ तो है जो कोई नोटिस नहीं कर रहा और वो लॉयड के बारे में क्यूरियस हो गई। इधर जो बंदा लॉयड पे नजर रख रहा था वो मर्लिन का इन्फॉर्मेंट निकला, जो उसको अपने स्टूडेंट के अपडेट्स देता रहा। मर्लिन बोलती है कि उसको लॉयड की चिंता नहीं है जब तक वो ज्यादा घमंडी ना बने, और स्पाई उससे पूछता है कि क्या उसको पास्ट में जो हुआ उसका अफसोस है। मर्लिन अपने होंठ काट लेती है जब उसको वो दिन याद आता है जब उसने अपनी पार्टी के साथ, जिसका लीडर हीरो सिबिल था, डेमन लॉर्ड से लड़ा था। डेमन लॉर्ड उनको हरा नहीं पाया तो उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया, पूरा शहर साथ में तबाह कर दिया। हीरो सिबिल ने पुराने मैजिक से सबको जिंदा कर दिया जो डेमन लॉर्ड के अटैक में मरे थे, पर इसके लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी। उसको खोना मर्लिन के लिए बड़ा झटका था, और जब उसने लॉयड को अडॉप्ट किया तो बस अपने दुख से निकलने के लिए किया। उसको कभी नहीं लगा कि वो चॉजन वन होगा। सिबिल की तरह वो कसम खाती है कि वो अपनी गलतियां नहीं दोहराएगी और लॉयड को सेफ रखने के लिए कुछ भी करेगी। इधर शहर में एलन तेजी से बड़ा आदमी बन गया क्योंकि लॉयड के सपोर्ट से वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार रहा था, पर किसी को इसका पता नहीं सिवाय रीना के, जिसको थोड़ी सी भनक थी। एक रात सोल्जर्स ने एलन से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ गोलम्स को खत्म करे जो उनके ट्रूप्स को पेट्रोल पॉइंट के पास मार रहे थे। एलन ने झट से हाँ कर दिया, सोच के ये आसान होगा। वो अपनी पार्टी को वहां ले गया और लॉयड ने अपने मैजिक सर्च से पता लगाया कि गोलम से लड़ने के लिए वाटरफॉल के अंदर जाना होगा। अंदर जाकर एलन गोलम से लड़ा, पर एक समोनर बार बार नए गोलम्स बना रहा था। लॉयड को समझ आया कि समोनर एक मैजिक स्टोन यूज कर रहा है और उसने झट से आर्चर को बफ किया, उसको समोनर पे तीर मारने को कहा। आर्चर ने उसकी बात मानी और उसका तीर पिलर के आसपास घूम के समोनर के सीने में लगा। लॉयड ने फिर विजर्ड को कहा कि मैजिक स्टाफ उसको टेलीपोर्ट करे और उसने उसको तुरंत सील कर दिया। ये एलन को पसंद नहीं आया क्योंकि उसको लगा कि सिर्फ वही पार्टी को ऑर्डर्स दे सकता है। उसने गोलम पे फोकस किया और लॉयड ने उसको वार्न किया कि पीछे हटो क्योंकि गोलम अपने मास्टर के बिना आउट ऑफ कंट्रोल है। एलन ने बात नहीं मानी और आगे बढ़ा, तो लॉयड को स्पेशल मैजिक यूज करना पड़ा उसको स्टोन जाइंट से बचाने के लिए। एलन गुस्सा हो गया और तभी गोलम पावर डाउन हो गया, जिससे एलन ने उसको खत्म कर दिया। मिशन खत्म होने के बाद एलन ने लॉयड को तुरंत फायर कर दिया, बोल के वो यूजलेस है और हमेशा पीछे छुपता है। लॉयड, जो हमेशा से गैसलाइटेड था कि उसमें स्किल की कमी है, बिना कुछ बोले फैसला एक्सेप्ट कर लिया। उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की पर कोई वैकेंसी नहीं थी और वो डिसअपॉइंटेड हो गया। लकीली एक लड़की यूई अर्जेंटली एक फ्री व्हाइट मेज ढूंढ रही थी, पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसकी कंडीशंस पूरी करना मुश्किल है। कोई ऑप्शन नहीं बचा तो रिसेप्शनिस्ट ने लॉयड की तरफ इशारा किया। पिंक हेयर्ड यूई ने जैसे ही कंफर्म किया कि वो अनएम्प्लॉयड व्हाइट मेज है, उसको खींच के ले गई। पता चला कि यूई एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी की मेंबर है और उन्होंने रिसेंटली कुछ बैंडिट्स को हंट किया था। उनकी टीम वर्क और स्ट्रेंथ से बैंडिट्स को आसानी से हरा दिया और बॉस को भी कॉर्नर कर लिया, सरेंडर करने को कहा। पर बॉस ने अपना सीक्रेट मूव निकाला और एक जायंट स्टोन गोलम समन किया। यूई की पार्टी को पता चला कि गोलम मैजिक रेजिस्टेंट है और वीक फिजिकल अटैक्स का उस पर असर नहीं होता। यूई, जो पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग डैमेज डीलर थी, गोलम की तरफ दौड़ी और पूरी ताकत से उस पर वार किया, पर बस एक स्क्रैच ही कर पाई। उसने पीछे हटना पड़ा और गोलम के अटैक से बचना पड़ा। उसने अपने पार्टी के व्हाइट मेज से कहा कि उसको बफ करे, पर व्हाइट मेज अपने ख्यालों में खोई थी और यूई की बात प्रोसेस करने में 1 सेकंड लग गया। लकीली वो व्हाइट मेज क्लम टाइम पे स्पेल डाल पाई, जिससे यूई की ताकत बढ़ गई और उसने अगले अटैक में गोलम को हरा दिया। सब बैंडिट्स को अरेस्ट करने के बाद यूई क्लम से बात करने गई, जिसने माफी मांगी क्योंकि वो पहले ख्यालों में खोई थी और इससे यूई की जान जा सकती थी। यूई ने उसको कहा ज्यादा मत सोच, क्योंकि उसको पता था क्लम के पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। उसने पूछा कि क्लम के घर पे सब कैसा है। तभी क्लम ने अचानक अपना रेजिग्नेशन यूई को दे दिया क्योंकि उसको अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए ब्रेक चाहिए था। अब प्रेजेंट में यूई जोश में लॉयड का हाथ पकड़ के अपने बेस पे खींच लाई। उसकी पार्टी वालों को 1 मिनट लगा ये प्रोसेस करने में कि उसने एक व्हाइट मेज ढूंढ लिया, क्योंकि उनको लगा था वो फेल करेगी। यूई ने लॉयड को सबको इंट्रोड्यूस किया, पर उसको लॉयड का नाम भी नहीं पता था।
फिर उसने अपनी पार्टी इंट्रोड्यूस की माइनस डगस जो शील्ड यूजर है, क्रॉस जो आर्चर है और सिलिका जो मेज है। आखिर में उसने खुद को स्वॉर्ड्समैन और पार्टी लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और लॉयड का पार्टी में वेलकम किया। लॉयड ने पूछा कि उसने कब ज्वाइन करने की हाँ की और यूई शॉक हो गई क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसने ये मेन सवाल पूछा ही नहीं। डगस और सिलिका को समझ आया कि यूई ने स्ट्रेंजर को बिना कुछ समझाए बेस पे खींच लाया और उन्होंने इसके लिए लॉयड से माफी मांगी। फिर वो यूई से बोले कि भले ही उसने व्हाइट मेज ढूंढ लिया, वो क्लम की जगह नहीं ले सकता और उनको करंट क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूई ये सुन के गुस्सा हो गई और बोली कि उनका क्लाइंट उनकी मदद मांग रहा है और वो ऐसे उसको ठुकरा नहीं सकते। लॉयड ने पूछा कि कोई दूसरी पार्टी क्वेस्ट क्यों नहीं ले सकती और डगस ने बताया कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये ए रैंक क्वेस्ट है। सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर वाली पार्टियां ही ये क्वेस्ट ले सकती हैं, पर अभी सारी ए रैंक पार्टियां शहर से बाहर हैं और सिर्फ वही ये मिशन ले सकते हैं क्योंकि वो एस रैंक पार्टी। लॉयड शॉक हो गया ये सुन के कि वो एस रैंक एडवेंचर्स के सामने खड़ा है और वो सच में उनकी मदद करना चाहता था, पर उसका लो सेल्फ स्टीम उसको ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो इतना वीक है कि किसी काम का नहीं। तभी यूई उसके लिए बोल पड़ती है, अपनी पार्टी को कहती है कि लॉयड को एक मौका तो देना चाहिए अपनी एबिलिटी दिखाने का, पहले से उसको आउट मत करो। वो उसको जंगल में ले जाती है उसकी स्किल्स दिखाने के लिए और लॉयड नर्वस हो जाता है, सोचता है कि वो सबको डिसअपॉइंट करेगा। यूई उसको बार बार बोलती है कुछ कर और डगस उसको कहता है कि कम से कम न्यूबी को ये तो बताओ कैसा स्पेल डालना है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड लग रहा है। यूई ने लॉयड से कहा कि वो सब पे इनकैंटमेंट मैजिक डाले, पर क्रॉस और सिलिका को लगा ये पॉसिबल नहीं क्योंकि सिर्फ बहुत स्किल्ड व्हाइट मेजेस ही ऐसा कर सकते हैं। लॉयड शॉक हो गया क्योंकि इतना हाइप करने के बाद यूई ने उससे एक बेसिक लेवल स्पेल डालने को कहा। उसने पूछा कि क्या ये सच में वो टेस्ट है जो उसको पास करना है पार्टी ज्वाइन करने के लिए और यूई ने हाँ कहा। बाकी पार्टी मेंबर्स ने लॉयड को कहा कि अगर वो नहीं कर सकता तो मजाक में स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको पता है ये कितना मुश्किल है, पर लॉयड ने कहा कि वो करेगा। उसने झट से अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकाला और ये देख के सब शॉक हो गए। फिर उसने एक साथ 5 अलग अलग एनकैंटमेंट स्पेल्स डाल दिए और वो भी इतनी तेजी से कि किसी को पता ही नहीं चला। यूई ने पूछा कि ये स्टाफ कहाँ से निकाला और उसने बताया कि उसके पास स्टोरेज स्पेल है जो चीजें रख सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या यूई एनकैंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से सेटिस्फाई है और यूई कंफ्यूज हो गई क्योंकि यूजुअली इसमें ज्यादा टाइम और इनकैंटेशन लगता है। सबको एकदम लाइट और स्ट्रॉन्ग महसूस होने लगा लॉयड के स्पेल्स की वजह से। यूई ने ट्राई करने के लिए पास के बड़े पेड़ पे अपनी तलवार घुमाई और एक हल्के से स्विंग में पेड़ साफ काट दिया। पूरी पार्टी दंग रह गई। लॉयड ने बताया कि उसने उन पे 5 अलग अलग एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाले और ये सुन के सबके मुंह खुले रह गए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसको लगा एक स्पेल डालना तो बहुत सिंपल टेस्ट है, तो उसने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा करके अपनी असली काबिलियत दिखाए। यूई और बाकी लोग इतने शॉक में थे कि जवाब ही नहीं दे पाए और लॉयड को लगा कि वो उससे डिसअपॉइंटेड हैं। उसने अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में डाल दिया, बोल के उसको समझ आ गया कि वो उनकी पार्टी के व्हाइट मेज के लायक नहीं है। उसने टाइम वेस्ट करने के लिए माफी मांगी और चल दिया, पर यूई ने उसको रोक लिया। यूई ने पहली बार लॉयड से उसके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा और सब शॉक हो गए जब उसने बताया कि उसको हीरो की पार्टी से वीक होने की वजह से निकाल दिया गया था। यूई और बाकियों को हैरानी हुई कि हीरो का कैसा स्टैंडर्ड है जो लॉयड को वीक बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को एक साथ 5 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डालते नहीं देखा। जब लॉयड ने फिर भी कहा कि वो वीक है, क्रॉस को उसके स्टैंडर्ड्स की चिंता होने लगी। लॉयड ने टॉपिक बदला और पूछा कि उनकी पार्टी का व्हाइट मेज वापस क्यों नहीं आता, और यूई ने बताया कि क्लम की बहन बहुत बीमार है और वो एडवेंचरिंग के साथ साथ उसकी देखभाल कर रही थी। इससे उस पे बहुत प्रेशर था, तो उसने एडवेंचरिंग से ब्रेक ले लिया। डागस ने कहा कि बिना क्लम के भी वो ज्यादातर क्वेस्ट पूरे कर सकते थे, पर ए रैंक क्वेस्ट बहुत टफ है और उनको व्हाइट मेज की जरूरत है। सबको अचानक क्लम की चिंता होने लगी, क्योंकि भले ही वो पार्टी छोड़ चुकी है, वो अभी भी उनकी दोस्त है। ये सुन के लॉयड को थोड़ी जेलिसी हुई। उसने जल्दी से टॉपिक बदला और पूछा कि किसी को पता है क्लम की बहन को क्या बीमारी है। यूई ने बताया कि लड़की का शरीर धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदल रहा है। लॉयड को याद आया कि उसके मास्टर मर्लिन ने उसको मैजिस्टोन्स के बारे में सिखाया था कि कैसे ये दूसरे जीवों को भी मैजिस्टोन बना सकता है। लॉयड ने तब सोचा था कि क्या इसको नॉर्मल किया जा सकता है, और अब उसने ये पता लगाने का फैसला किया। उसने यूई से कहा कि उसको क्लम के घर ले चलो, और यूई उसको वहां ले गई। एक बहुत दुबली पतली और थकी हुई क्लम ने दरवाजा खोला और अपनी दोस्त को देख के हैरान हो गई। अंदर जाते ही लॉयड ने सीधा काम शुरू किया। उसने क्लम से पूछा कि उसकी बहन की कंडीशन के बारे में डिटेल में बताए। क्लम ने बताया कि पहले वो और उसकी बहन सिल्विया साथ में एडवेंचर्स पे जाती थी, पर एक मिशन के दौरान सिल्विया चोटिल हो गई और तब से वो बीमार है। लॉयड ने सिम्टम्स पूछे और क्लम ने लफ्जों में समझाने के बजाय उसको दिखाने का फैसला किया। जैसे ही उसने सिल्विया के कमरे का दरवाजा खोला, एक तीव्र मैलिशियस मना बाहर आया।
फिर क्लम ने अपनी बहन का कंबल हटाया, दिखाया कि उसके हाथ और पैर पहले से मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। उसने कहा कि सिल्विया का मना बरसरक हो गया है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। क्लम को डर था कि उसकी बहन ज्यादा दिन नहीं जिएगी। लॉयड ने कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसका एक थ्योरी है जिससे सिल्विया को नॉर्मल किया जा सकता है अगर वो सही है। पर क्लम ने उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि स्पेशलिस्ट हीलर्स ने भी कहा था कि ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती। लॉयड ने समझाया कि शायद सिल्विया को हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन से चोट लगी थी, जिससे वो भी मैजिक स्टोन में बदल रही है। उसने क्लम से पूछा कि क्या सिल्विया को किसी हाई मना डेंसिटी वाली जगह पे चोट लगी थी, और क्लम ने हाँ कहा, बताया कि वो एक केव से मैजिक स्टोन निकालने के मिशन पे थी। लॉयड ने क्लम से कहा कि उसको सिल्विया का एंट्री वुंड दिखाओ। जब क्लम ने सिल्विया की कमर दिखाई जो मैजिक स्टोन में बदल चुकी थी, लॉयड को यकीन हो गया कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। क्लम ने पूछा कि उसको ये सब कैसे पता, तो उसने कहा कि उसने अपने मास्टर से सीखा। यूई ने क्लम से कहा कि लॉयड पे एक बार भरोसा करो, और क्लम ने उसको एक मौका दिया। लॉयड ने तुरंत एक स्पेल डाला जिसमें सिल्विया के शरीर से सारा करप्टेड मना एब्जॉर्ब किया, पर यह उसके लिए भी बहुत हैवी था। खैर, उसने पहला स्टेप मैनेज कर लिया और क्लम को बताया कि सिल्विया का मना ऑलमोस्ट जीरो करना जरूरी था, वरना हीलिंग का कोई फायदा नहीं। उसने कहा कि वो मना एब्जॉर्ब करता रहेगा और साथ में हीलिंग भी करेगा, और एक दूसरा स्पेल डाला हीलिंग के लिए। क्लम को पता चला कि ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है, और लॉयड ने बताया कि ये एक पावरफुल वर्जन है जो बहुत इनएफिशिएंट है, पर इससे वो सिल्विया से एब्जॉर्ब किया मना बर्न कर सकता है। क्लम ये सुन के दंग रह गई, और यूई ने पूछा कि क्या लॉयड कुछ इंप्रेसिव कर रहा है। क्लम ने कहा कि वो एक साथ 2 खुद बनाए स्पेल्स डाल रहा है और इतना हैवी मना हैंडल कर रहा है जो बड़े से बड़े व्हाइट मेजेस के लिए भी इम्पॉसिबल है। जल्दी ही लॉयड का मेथड काम कर गया और सिल्विया का पेट्रिफाइड शरीर नॉर्मल होने लगा। सिल्विया को होश आया और क्लम खुशी के आंसू रो पड़ी। बाद में क्लम ने यूई और लॉयड को बताया कि जब सिल्विया ठीक हो जाएगी वो दोनों साथ में एडवेंचर्स पे जाएंगी, और वो चाहती है कि लॉयड उसकी पार्टी को सपोर्ट करे उसकी जगह। लॉयड ने कहा कि वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, पर क्लम ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा कि दिल की सुनो। उसके बाद यूई और बाकियों ने सिल्विया के ठीक होने की खुशी में पार्टी की और लॉयड का शुक्रिया किया, पर वो अभी भी सोचता है कि वो इसके लायक नहीं। पर उसने देखा कि नए लोग उसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो नर्वस होकर उसने पूछा कि क्या वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, भले ही उसमें ताकत की कमी हो। सब उसके इस बदले हुए एटीट्यूड से खुश हो गए और उसको दिल से पार्टी में वेलकम किया। फिर उन्होंने लॉयड के लिए वेलकम पार्टी की और कहा कि जी भर के खाओ, आज बिल वो लोग कवर करेंगे। लॉयड ऐसे खाने लगा जैसे उसने पहले कभी खाना देखा ही नहीं, और उसके नए पार्टी मेंबर्स को ये देख के मजा आया। उन्होंने पूछा कि क्या वो इतना भूखा था, तो लॉयड ने कहा कि इस शहर का खाना सच में लाजवाब है। ये सुन के सब शॉक हो गए क्योंकि यहाँ का खाना तो एवरेज ही था, पर लॉयड ने बताया कि उसके बचपन के खाने के मुकाबले में यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यूई अब उसके बचपन के बारे में क्यूरियस हो गई। लॉयड ने बताया कि वो अपने टीचर के साथ रहता था, जो अपने गार्डन में जो उगता था वही बनाती थी। कभी वाइल्ड मशरूम्स कलेक्ट करती, कभी वाइल्ड बीस्ट्स का मीट रोस्ट करके बिना किसी मसाले के दे देती। लॉयड ने कहा कि इस वजह से उसने खुद खाना बनाना सीखा, पर तब भी वो इतना अच्छा खाना नहीं बना पाया। यूई को अब खाने से ज्यादा लॉयड के टीचर के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी। उसने उसके टीचर के बारे में और पूछा, और बाकी पार्टी मेंबर्स भी इसमें शामिल हो गए। सिलिका ने पूछा कि क्या उसका टीचर भी व्हाइट मेज है, तो लॉयड ने कहा कि वो ज्यादा कॉम्बैट ओरिएंटेड मेज है, क्योंकि जब वो अकेली काम करती थी तो उसने अक्सर धमाके देखे। सिलिका इंप्रेस हो गई कि एक नॉन व्हाइट मेज ने लॉयड को इतना अच्छा ट्रेन किया, और लॉयड ने कहा कि मर्लिन सच में लाजवाब है। सिलिका ने कहा कि वो मर्लिन से 1-2 चीज सीखना चाहेगी, पर लॉयड ने उसको रोका, कहा कि अगर उसको सच्चाई पता चली तो वो जिंदगी भर अपनी बात पे अफसोस करेगी। खैर, मर्लिन के बारे में थोड़ी और बात करने के बाद पार्टी ने मिशन के लिए स्ट्रैटेजी मीटिंग रखने का फैसला किया। यूई ने डाग से कहा कि वो लॉयड को मिशन के डिटेल्स समझाए, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशंस देना बिल्कुल नहीं आता। डागस ने लॉयड को बताया कि उनका मिशन है लोकल फार्म्स को तबाह करने वाले मॉन्स्टर्स को हराना। सिलिका ने ऐड किया कि अलग अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर्स एक पैक बना के साथ आए हैं। लॉयड के लिए ये पहली बार था ऐसा कुछ सुनना, और डागस ने कहा कि ये उनके लिए भी नया इन्फो है, पर सीरियस लेना पड़ेगा। अचानक क्रॉस बोलता है कि इतने सारे एनिमीज के अगेंस्ट वो और यूई स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि फिजिकल अटैक डीलर्स मोब हैंडल करने में वीक होते हैं। यूई ने एग्री किया और कहा कि इस बार सिलिका को लीड करना होगा, क्योंकि वो वाइड एरिया स्पेल्स यूज कर सकती है। पर सिलिका भी नर्वस थी क्योंकि वाइड एरिया स्पेल्स बहुत मना खाते हैं। यूई ने लॉयड से पूछा कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है, तो उसने कहा कि बेसिक लेवल स्पेल्स तो आते हैं, पर उनका रिजल्ट इतना इंप्रेसिव नहीं। डाग्स ने फिर स्ट्रेटेजी बनाने की बात शुरू की और कहा कि वो और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे ताकि सिलिका एक साथ अटैक कर सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड की प्रोटेक्शन करेगा और लॉयड हीलिंग और सपोर्ट पे फोकस करेगा।
उसके बाद सब इन की तरफ रेस्ट करने चले, पर लॉयड दूसरी तरफ चलने लगा। डागस ने उसको रोक के पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो लॉयड ने नर्वस होकर कहा कि उसके पास इनमें रूम लेने के पैसे नहीं हैं। डागस ने तुरंत उसको एक थैला दिया जिसमें लॉयड ने अपनी जिंदगी में जितने पैसे देखे थे उससे ज्यादा थे। लॉयड घबरा गया और कहा कि वो ये नहीं ले सकता, पर डॉग्स ने कहा कि ये चैरिटी नहीं है, ये अमाउंट उसकी सैलरी से काट लेगा। अब लॉयड मना नहीं कर सका और डागस का शुक्रिया करके वादा किया कि वो मेहनत करके ये रिपे करेगा। अगली सुबह सब इनके सामने जमा हुए और यूई सबसे लास्ट आई। उसने पूछा कि सबके बैग्स कहाँ हैं, तो सबने एक्साइटेड होकर बताया कि लॉयड ने सबको अपने मैजिक स्टोरेज में डाल दिया, तो उनको लगेज कैरी करने की टेंशन नहीं। यूई ने भी झट से अपना सामान उसको दे दिया और लॉयड ने उसको भी मैजिक स्टोरेज में डाल दिया। यूई और सिलिका उसकी स्किल्स की तारीफ करने लगे, पर लॉयड ने कहा कि वो ये सबको सिखा सकता है। सब शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने लॉयड के अलावा किसी को ये मैजिक यूज करते नहीं देखा, पर उसने कहा कि ये सीखना आसान है, बस स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। इसके साथ वो मिशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में लॉयड को समझ आया कि लंबी क्वेस्ट में मजा करना कितना जरूरी है। उनका पहला कैंप साइट शेड्यूल से पहले पहुंच गया क्योंकि उनको लगेज नहीं उठाना पड़ा। वहां लॉयड ने मैजिक स्टोरेज से सामान निकाला ताकि टेंट्स लगा सके। यूई ने डिसाइड किया कि अब टेंट्स लग गए हैं तो वो नदी में छपाछपी करेगी, पर डॉग्स ने उसको डांटा, कहा कि अभी भी फायरवुड और खाना कलेक्ट करना है। लॉयड ने वॉलंटियर किया फायरवुड के लिए और यूई ने उसका शुक्रिया कहा क्योंकि उसने काम कम कर दिया। फिर वो सिलिका को खींच के नहाने ले गई और लॉयड जंगल में गया और सूखी लकड़ियां कलेक्ट की। तभी उसको वो फ्रूट्स दिखे जो वो बचपन में खाता था, तो उसने अपनी पार्टी के लिए थोड़ी सी तोड़ ली। अचानक उसको यूई की चीख सुनाई दी। वो तेजी से चीख की तरफ भागा और देखा एक जायंट सर्पेंट मॉन्स्टर यूई और सिलिका पे अटैक कर रहा था, जो बिल्कुल डिफेंसलेस थी। लॉयड तुरंत उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ा, मॉन्स्टर पे अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ किया। इस मौके का फायदा उठा के यूई और सिलिका किनारे पे भागी और लॉयड ने वेट किया जब तक वो अपने शरीर को टॉवल से कवर नहीं कर लेती। फिर उसने उनके वेपन्स उनको टॉस किए और तुरंत दोनों पे 2 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाल दिए। यूई ने झट से मॉन्स्टर पे अटैक किया और एक ही बार में उसको 2 टुकड़ों में काट दिया, पर मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर भी लड़ता है और सिलिका यूई और लॉयड को कवर लेने को बोलती है पहले, फिर एक फायरबॉल शूट करती है जो एक ही हिट में उसको खत्म कर देता है। वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास आमतौर पे इतनी फायर पावर नहीं होती, पर उसको ख्याल नहीं आता कि लॉयड ने उसको बफ किया था। इतने में यूई ने लॉयड का शुक्रिया किया उनकी जान बचाने के लिए और कहा कि उसकी तलवार वापस स्टोरेज में डाल दे। अचानक उसका टॉवल गिर जाता है और लॉयड को वो सब दिख जाता है जो यूई छुपा रही थी। दोनों घबरा जाते हैं और लॉयड को थप्पड़ पड़ता है, भले ही उसकी गलती नहीं थी। खैर, कैंप साइट वापस आने के बाद लॉयड ने सबको स्टोरेज मैजिक सिखाने का फैसला किया। उसने कहा कि पहले अपने हाथों से एक स्पेस खोलो, पर किसी को समझ नहीं आया कैसे करना है। सिलिका के सजेशन पे सबने ट्राई किया, पर वो बस ऐसे लग रहे थे जैसे बेवकूफ लोग एक इनविजिबल बलून दबा रहे हो। लॉयड को लगा कि वो खराब टीचर है क्योंकि वो उनको सिखा नहीं पा रहा, पर तभी सिलिका ने स्टोरेज चैंट किया और एक मैजिक स्पेस खोल दिया। सबको समझ आया कि वो लॉयड की तरह बिना इनकैंटेशन के स्पेल्स नहीं डाल सकते, पर अगर चैंट करें तो शायद सीख लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपना स्टाफ मैजिक स्पेस में स्टोर कर पाई, पर बाकी लोगों को अभी भी मुश्किल हो रही थी। रात को जब बाकी पार्टी सो रही थी, लॉयड और यूई वॉच पे थे। यूई अचानक उसके सामने बैठ के शुक्रिया बोलती है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और लॉयड ने कहा कि वो तो जॉबलेस था, तो उसको यूई को थैंक करना चाहिए। फिर उसको याद आया कि यूई कितनी डिटरमाइंड थी क्वेस्ट पूरा करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स को हेल्प चाहिए थी, और उसने पूछा कि इस क्वेस्ट के लिए इतना पक्का इरादा क्यों है। यूई ने बताया कि जब वो छोटी थी उसके गांव पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और वो अकेली बची थी। जब उसको इस क्वेस्ट का पता चला, वो खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि वो लोगों को उसी सिचुएशन से बचाना चाहती थी जो उसने फेस की थी। अचानक लॉयड ने उसको चुप होने को कहा क्योंकि पास में मॉन्स्टर्स थे। यूई अलर्ट हो गई और अपनी तलवार समन की, जबकि लॉयड ने उसको कहा कि सबको जगा दे। जल्दी ही पूरी पार्टी स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थी, पर उनको पता चला कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो अभी रिट्रीट करना चाहिए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पर बदकिस्मती से यूई ने एक ट्विग पे पैर रख दिया और आवाज से मॉन्स्टर्स का ध्यान उनकी तरफ गया। सब तेजी से भागे, पर स्पाइडर्स ने उनको कैच कर लिया और घेर लिया। स्पाइडर्स ने अपने पिछवाड़े से जाले छोड़ने शुरू किए और एडवेंचर्स ने पहला अटैक ब्लॉक किया, पर एक स्पाइडर ने सिलिका का स्टाफ बांध के छीन लिया। फिर स्पाइडर्स ने उनको जाले के केज में बांध दिया और सब पैनिक करने लगे। लॉयड ने कहा कि पहले स्पाइडर्स को वहीं रोको, फिर हराओ। उसने झट से अपने टीममेट्स पे एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाले और यूई को पहले अटैक करने को कहा। यूई ने जंप करके जाला काट दिया और क्रॉस ने सिलिका का स्टाफ वापस दिया। इतने में यूई एक स्पाइडर की तरफ भागी, उसका स्टिकी स्प्रे ब्लॉक किया और जल्दी से उसके पैर काट दिए। फिर वो स्पाइडर के जाले के स्क्वाड पे सर्फ करके दूसरे स्पाइडर के पास पहुंची और उसके भी पैर काट दिए।
अगले नंबर पे लॉयड ने सिलिका और क्रॉस को ऑफेंस ज्वाइन करने को कहा। सिलिका ने कुछ फायरबॉल्स बनाए और क्रॉस ने उनके जरिए तीर छोड़े, जिससे स्पाइडर्स जलने लगे। लड़ाई खत्म हुई और लॉयड को एहसास हुआ कि उसने नए मेंबर होने के बावजूद ऑर्डर्स चिल्लाने शुरू कर दिए। उसने इसके लिए माफी मांगी, पर दागस ने कहा कि ये अच्छी बात है क्योंकि उसमें नेचुरल बॉर्न लीडर वाली क्वालिटीज हैं। बाकी सब ने भी इससे एग्री किया और लॉयड को कहा कि वो बैटल के दौरान पार्टी को एक्टिवली लीड करता रहे। अगली सुबह सबने मैजिक स्टोरेज स्पेल इतना अच्छे से सीख लिया कि वो अपना लगेज खुद कैरी कर सके। जर्नी दोबारा शुरू करते वक्त लॉयड सोचता रहा कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों आए थे। 2 दिन बाद जब लॉयड रात को अकेला वॉच पे था, उसने फिर स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि उनको थोड़ा और इंस्पेक्ट करना चाहिए था। तभी यूई और सिलिका ने उसका नाम बुलाया, पूछ के क्या वो आज भी अकेला गार्ड करेगा। लॉयड ने हाँ कहा और लड़कियों को उसकी चिंता होने लगी क्योंकि वो काफी टाइम से ऑल नाइटर्स कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसको नाइट शिफ्ट बाकी लोगों के साथ रोटेट करनी चाहिए, पर लॉयड ने कहा कि वो ठीक है और चाहता है कि बाकी सब अपनी स्टैमिना बचाएं अगर लड़ाई करनी पड़ी तो। यूई उसको लेक्चर देने वाली थी, पर सिलिका ने उसको रोका, कहा कि लॉयड के डिसीजन का रिस्पेक्ट करो, पर उसने लॉयड से ये भी कहा कि अगर चीजें टफ हो जाएं तो उनको बताए। इतने में क्रॉस और दागस टेंट से ये सीन देख रहे थे, लॉयड की जिद पे चिंता करते हुए। अगला दिन उन्होंने जर्नी रिज्यूम की। ब्रेक के वक्त लॉयड ने पास के मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने की कोशिश की और जब उसको कोई नहीं मिला तो राहत मिली। पर तभी यूई दौड़ती हुई आई, पूछ के वो क्या कर रहा है। उसने बताया कि ये सर्च मैजिक है जो पास के मॉन्स्टर्स और खतरों को लोकेट करता है। यूई हैरान हो गई क्योंकि उसने पहली बार इस स्पेल के बारे में सुना। लॉयड ने कहा कि इसका रेंज ज्यादा बड़ा नहीं है, पर कुछ नहीं से तो बेहतर है। यूई को चिंता हुई क्योंकि लॉयड अपने ऊपर सारी सराउंडिंग्स देखते रहने का बोझ ले रहा था, पर उसने कहा कि वो ठीक है और उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं। उस रात जब लॉयड फिर अकेला वॉच पे था, यूई ने कहा कि लगता है वो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, भले ही अब वो दोस्त हैं। सिलिका ने कहा कि हर किसी का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने का अपना पेस होता है और लॉयड के पास्ट में कोई ट्रॉमा होगा जो उसको दूसरों से दूर रखता है। उसने ये भी कहा कि लॉयड को अपनी ऑसमनेस नहीं दिखती, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करके इसकी भरपाई करता है। यूई को लॉयड के पास्ट के बारे में क्यूरियोसिटी हुई, पर सिलिका ने कहा कि वो जब कंफर्टेबल होगा तब खुद बताएगा। इधर दागस लॉयड के पास आया और कहा कि उसको साथ चलो, उसको थोड़ी हेल्प चाहिए, और क्रॉस ने तब तक वॉच करने का ऑफर किया। लॉयड दागस के साथ गया, जिसने एक एल्बोरेट ट्रिप अलार्म सेट किया जो मॉन्स्टर्स के कैंपसाइट के पास आने पे अलर्ट करेगा। लॉयड इससे इंप्रेस हो गया और दागस ने कहा कि ये अलार्म मॉन्स्टर्स के बारे में अलर्ट करेगा तो उसको थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। लॉयड ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, वो इस अलार्म से बेहतर काम कर सकता है, पर तभी दागस ने उसको कन्फ्रंट किया, पूछ के क्या वो पार्टी पे भरोसा नहीं करता। लॉयड ने कहा कि वो भरोसा करता है, पर दागस ने कहा कि उसके एक्शन से ऐसा नहीं लगता। लॉयड को मर्लिन और उसके पुराने बॉस के शब्द याद आए, दोनों ने उसको इनएक्सपीरियंस्ड और यूजलेस कहा था। उसने दागस को बताया कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, पर दागस ने कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम बनने दे। लॉयड को समझ नहीं आया तो दागस ने समझाया कि उन्होंने पार्टी इसलिए बनाई ताकि जो चीजें अकेला नहीं कर सकते वो साथ मिलकर कर सकें, और ऑब्वियसली सब कभी न कभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसने लॉयड को कहा कि टीम पे ज्यादा रिलाय करे, और ये पहली बार था जब इस बेवकूफ ने ये कॉन्सेप्ट सुना। दागस ने उसको रेस्ट करने के लिए मनाया और टेंट में लॉयड खुद पे मुस्कुराया, सोच के अब उसके पास लोग हैं जिनके ऊपर वो रिलाय कर सकता है। अगली सुबह उसने इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाया और नर्वसली यूई से पूछा कि क्या वो पानी लाने में उसकी हेल्प कर सकती है। यूई खुशी से उसकी हेल्प करने को तैयार हो गई। इधर एक नोबल मिशेल को एक शेडी ब्लैक मेज से रिपोर्ट मिलती है कि उसने हर जगह मैजिक स्टोन्स लगा दिए जैसा उसको कहा गया था। मिशेल खुश हो जाता है क्योंकि अब उनका प्लान बिना ज्यादा दिक्कत के सक्सेस हो सकता है। मेज ने ऐड किया कि उनके पहले के प्लान्स ने हाई रैंकिंग एडवेंचरर पार्टीज को इधर उधर बिखेर दिया, तो वो उनके प्लान में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, पर हीरो की पार्टी अभी भी अवेलेबल है और वो एक रुकावट बन सकती है। मिशेल ने कहा कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हीरो की पार्टी सिर्फ किंग के ऑर्डर पर मूव करती है, पर उसको यकीन है कि हीरो अकेला जो आने वाला है उसको नहीं रोक पाएगा। जंगल में लॉयड और उसकी पार्टी को यह अजीब लगा कि उनके आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड ने अपने सर्च स्पेल का रेंज बढ़ाया और 10 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर ग्रुप लोकेट किया। क्रॉस ने कहा कि ये तो वही फार्म्स के पास होगा जहां वो जा रहे हैं, पर इसके डिटेल्स बताने से पहले यूई बात में कूद पड़ी, लॉयड से पूछ के क्या वो सच में 10 किलोमीटर रेडियस में चीजें सर्च कर सकता है। लॉयड ने हाँ कहा और यूई गुस्सा हो गई क्योंकि 2 दिन पहले उसने कहा था कि उसका रेंज इतना बड़ा नहीं,
लॉयड ने कहा कि 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं और यूई उस पर चिल्लाने लगी। पर बाकी पार्टी मेंबर्स ने उसको कहा कि अभी बड़े प्रॉब्लम पे फोकस करो। वो तेजी से मॉन्स्टर्स के लोकेशन पर पहुंचे और देखा कि वो उस फॉर्मलैंड तक पहुंच चुके हैं जिसको उनको डिफेंड करना था। वुल्फ मॉन्स्टर्स का एक बड़ा पैक देखकर सब शॉक हो गए, पर लॉयड को ज्यादा चिंता थी क्योंकि ये एक ही जगह थी जहां उसको मॉन्स्टर्स मिले। वो सोचने लगा कि बाकी मॉन्स्टर्स कहां गए, और बाकी पार्टी को भी ये अजीब लगा क्योंकि मॉन्स्टर्स आमतौर पर अपना टेरिटरी नहीं छोड़ते। सब इसके रीजन सोच रहे थे जब क्रॉस ने वुल्फ पैक के बीच में कुछ अजीब देखा। बाकी को नहीं दिखा क्योंकि उनकी आंखें उतनी तीखी नहीं थीं। तो लॉयड ने एक स्पेल डाला जिससे उसको टेलीस्कोपिक विजन मिल गई। इससे उसने एक अजीब सा ब्लैक रॉक वुल्फ पैक के बीच में देखा। उसने यही स्पेल बाकी मेंबर्स पर भी डाला और उनको भी वो रॉक दिख गया। डैगाज ने कहा कि ये मैजिस्टोन जैसा लगता है और सिलिका ने कहा कि इसके आसपास का ब्लैक और चिंता वाला है। लॉयड ने कहा कि ये उससे निकलने वाला मैना होगा। फिर उसको याद आया कि ये मैना बीस्ट फोक जैसा लगता है। उसने मर्लिन की बात याद की कि बीस्ट फोक के पास एक स्पेशल स्पेल होता है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है और ये मैजिस्टोन वही कर रहा था। लॉयड ने झट से सर्च स्पेल दोबारा डाला और एक और बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप उनकी तरफ आता हुआ देखा। अब उसको समझ आया कि मैजिस्टोन ही सारी प्रॉब्लम्स का कॉज है, पर उसके पीछे का रीजन अभी भी समझ नहीं आया। पार्टी मेंबर्स ने सोचा कि अभी एस्केप करना चाहिए, पर यूई ने मना किया, कहा कि अगर वो गए तो मॉन्स्टर्स फील्ड्स तबाह कर देंगे। डैगर्स ने भी कहा कि इस सिचुएशन में एस्केप करना आसान नहीं, पर सिलिका को लगा कि ये फाइट जीत नहीं सकते। अचानक लॉयड ने कहा कि वो लड़ेंगे और उसको यकीन है कि अगर उसके प्लान को फॉलो किया तो जीत जाएंगे। उसने कहा कि पहले मैजिस्टोन को खत्म करना होगा और क्रॉस से पूछा कि क्या वो उसको शूट कर सकता है। क्रॉस को भरोसा नहीं था कि वो इतनी दूर से उसको तोड़ पाएगा, पर लॉयड ने कहा कि बस हिट करना काफी है। क्रॉस ने निशाना लगाया और लॉयड ने उस पर 3 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाल दिए। इससे उसका तीर मैजिस्टोन को चूर चूर कर दिया। क्रॉस ने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो लॉयड ने कहा कि उसने उसको उसके बो और तीर पर एन्चेंट किया जो उसके लिए स्टैंडर्ड है। पर सब शॉक हो गए क्योंकि नॉर्मल व्हाइट मैजिस एक साथ लोगों और वेपन्स को एन्चांट नहीं कर सकते। तभी उन्होंने देखा कि भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि मैजिस्टोन के टूटने के बाद उनकी नेचुरल वाइल्डनेस वापस आ गई। लॉयड को इसका ही इंतजार था और उसने कहा कि उसके प्लान का पहला हिस्सा सक्सेस हो गया, पर बदकिस्मती से उनकी तरफ आने वाली मॉन्स्टर होड अभी भी नहीं रुकी। जल्दी ही मॉन्स्टर होड जंगल से बाहर आई और सिलिका अकेली क्रू के सामने खड़ी हो गई उन पे अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर्स खतरनाक तरीके से उसके पास आने लगे, पर लॉयड ने आखिरी मोमेंट तक वेट किया और फिर उसको अटैक का ऑर्डर दिया। सिलिका ने तुरंत एक फायर टॉर्नेडो बनाया जिसने सारे मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया। सब हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी फायर पावर नहीं देखी थी। लॉयड ने सिलिका से कहा कि वो विंड और फायर मैजिक से मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट करती रहे। फिर वो क्रॉस के पास गया। सिलिका के अटैक से बनी स्मोक की वजह से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स अंधे हो गए थे, पर वो भी छुप गए थे। लॉयड ने पहले टेलीपैथी से अपने सेंसेस क्रॉस से कनेक्ट किए, फिर अपने सर्च स्किल से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की लोकेशन बताई। जब क्रॉस को पता चला कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, उसने एक भी शॉट मिस किए बिना सबको मार गिराया। लॉयड फिर सिलिका के पास प्लान के आखिरी हिस्से के लिए भागा, पर उसने कहा कि उसका मना खत्म हो गया। लॉयड के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक चलता फिरता पावर बैंक बन गया और अपना मना उसके साथ शेयर किया। वो ज्यादा मना देने की वजह से गिर पड़ा, पर सिलिका से कहा कि उसकी चिंता ना करे और एक स्पेल डाल के बारिश कराए। सिलिका ने वैसा ही किया और बारिश ने जंगल की आग को जल्दी बुझा दिया, वरना वो कंट्रोल से बाहर चली जाती। पर इससे सिलिका का भी मना खत्म हो गया और वो जमीन पे गिर गई, पर दगस ने उसको पकड़ लिया। यूई ने कहा कि उसने शानदार काम किया और अब वो और दगस बचे हुए मॉन्स्टर्स का हिसाब करेंगे। जब वो बैटलफील्ड पे बचे हुए मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकले, सिलिका और लॉयड ने ब्रेक लिया। अचानक लॉयड जमीन पे गिर पड़ा, बोलता हुआ कि उसको और मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इतना सा काम करके थकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद यूई और बाकियों ने बचे हुए मॉन्स्टर्स का काम तमाम किया, पर जब वो लॉयड को चेक करने वापस आए, उसने कहा कि उनको जल्दी से पास के शहर जाना चाहिए क्योंकि उसका गट फीलिंग कह रहा है कि ये जगह बस एक डिकॉय थी और असली टारगेट इश्तार शहर है। सब कंफ्यूज हो गए और लॉयड ने अपने स्टोरेज डायमेंशन से मना पोशंस का क्रेट निकाला। एक पोशन पीके उसने समझाया कि ये पूरा मिशन एक ट्रैप था ताकि हाई रैंकिंग एडवेंचर्स को इश्तार से दूर भेजा जाए और उसकी डिफेंस कमजोर की जाए। क्रॉस ने कहा कि इश्तार में हीरो की पार्टी और नाइट ऑर्डर भी है, तो उसकी डिफेंस आसानी से नहीं टूटी जाएगी। और दगस को लगा कि लॉयड का थ्योरी सही है। यूई ने तुरंत इश्तार वापस जाने का फैसला किया और लॉयड ने मना पोशन खत्म करते ही पूरी पार्टी पे बफ डाल दिया। उसने यूई से कहा कि अभी शुरू करना चाहिए और शहर की तरफ दौड़ना शुरू किया। सब उसकी स्पीड देख के शॉक हो गए। यूई जब उसको कैचअप करने की कोशिश करी तो उसको एहसास हुआ कि वो भी अब इश्तार स्पीड से ज्यादा तेजी से दौड़ सकती है।
बाकी ग्रुप भी उनके पीछे गया और जब लॉयड ने बताया कि उसने उनकी स्पीड बूस्ट की ताकि शहर जल्दी पहुंच सकें तो कोई हैरान नहीं हुआ। इधर मिशेल अपने मेंशन में पेपर वर्क कर रहा था जब अचानक डेमन जनरल ग्रिस्ट वहां आया, बोलता हुआ कि उसकी आर्मी एक्शन के लिए रेडी है। मिशेल ये सुनकर खुश हो गया और दोनों आदमी बात करने लगे कि कैसे उन्होंने एक बीस्ट फोक लड़की को किडनैप करके उसकी पावर्स के सहारे इश्तार में आर्मी भेजी बिना किसी के नोटिस किए। मिशेल बोलता है कि वो उस बीस्ट फोक लड़की के पावर्स को आगे भी अपने फायदे के लिए यूज करेंगे और ग्रिस्ट ये मैटर उस पर छोड़ देता है। इधर लॉयड और उसकी पार्टी इश्तार की तरफ तेजी से भाग रहे हैं और सांस लेने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। उनको यकीन है कि स्पीड से वो जल्दी पहुंच जाएंगे, पर सिलिका को चिंता है कि लॉयड थक रहा होगा क्योंकि एन्चांटमेंट मैजिक मेंटेन करना बहुत टफ है। लॉयड ने कहा कि ये उनके लिए हार्ड है जो इसकी आदत नहीं, पर उसके टीचर ने उसको इसका इतना इस्तेमाल करवाया कि उसको लंबी देर तक एन्चांटमेंट स्पेल्स डालने की आदत हो गई। उसने बताया कि एक बार मर्लिन ने उसको जंगल में फेंक दिया था और जब वो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाया तो बस भागता रहा। इससे उसको नए और एफिशिएंट स्पेल्स बनाने पड़े ताकि वो तेजी से भाग सके। उसने कहा कि ट्रेनिंग हेलिश थी, पर चूंकि मर्लिन ने उसको इसमें तकलीफ के लिए बहुत डांटा तो शायद वो खुद ही बेकार था। उसको लगा ये नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है, पर सिलिका और यूई ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लॉयड का दिमाग सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग तो रेगुलर मेथड से भी कमजोर थी और वो और भी मेहनत करने का फैसला करता है। लड़कियां उसको ये भी नहीं बता पाती कि वो कितना गलत है। फिर डगस और बाकी लोग रिफ्रेश होकर जर्नी रिज्यूम करने के लिए तैयार हो गए। लॉयड ने उनपे स्पीड इंक्रीज बफ डाला और सर्च मैजिक भी यूज किया ताकि कंफर्म करे कि पास में कोई मॉन्स्टर्स नहीं। इसके साथ वो जर्नी शुरू करते हैं, पर अचानक लॉयड रुक जाता है जिससे सब उस पे टकरा जाते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसके सर्च स्किल ने कुछ डिटेक्ट किया, पर ये न इंसान है न मॉन्स्टर। उसको बुरा फीलिंग हो रहा था, तो उसने सबको कहा कि वो आगे जाए और वो इस अनईजी फीलिंग के सोर्स को चेक करेगा। पर यूई ने कहा कि अगर ये कुछ खतरनाक निकला जो वो अकेला हैंडल ना कर पाए तो उसको उनकी हेल्प चाहिए होगी, और लॉयड ने इससे एग्री किया। जल्दी ही वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे और लॉयड को यकीन हो गया कि वो अंदर डीमंस का सेंस कर रहा है। पार्टी ये सुन के शॉक हो गई क्योंकि डीमंस तो पहाड़ों के उस तरफ होते हैं, यहाँ नहीं होने चाहिए। लॉयड ने कहा कि डीमंस को ह्यूमन टेरिटरी में आने की मनाही है तो यहाँ नहीं होने चाहिए, पर बाकियों ने उसको याद दिलाया कि पिछले कुछ सालों से डीमंस ये बैन इग्नोर करके ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसको ये पता ही नहीं, तो लॉयड ने बताया कि उसको अपने बचपन की कोई यादें नहीं क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद उसको अडॉप्ट किया गया। सबको चिंता हुई कि शायद उन्होंने उसकी बुरी यादें ट्रिगर कर दी, पर लॉयड ने कहा कि वो ठीक है। क्रॉस ने कहा कि उनको शहर वापस जाकर नाइट्स को ये बात अर्जेंटली रिपोर्ट करनी चाहिए, पर लॉयड ने कहा कि पहले और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। उसने कहा कि डीमन से वही एनर्जी फील हो रही है जो पहले ब्लैक मैजिस्टोन से आई थी, और ये सुन के सब अलर्ट हो गए। लॉयड ने कहा कि अगर ये डीमन सच में इश्तार पे अटैक प्लान कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी जरूरी हो जाती है। यूई ने इससे एग्री किया क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इश्तार खतरे में हो सकता है, और सबने उसकी बात मानी। वो झोपड़ी के पास गए पर अंदर कोई नहीं था, तो लॉयड ने अपना सर्च स्किल दोबारा यूज किया और पता चला कि डीमंस झोपड़ी के अंदर नहीं, जमीन के नीचे हैं। डगस ने कहा कि उनको एंट्रेंस ढूंढना चाहिए, पर लॉयड ने यह स्टेप स्किप करने का फैसला किया। उसने सिलिका से अर्थ मैजिक यूज करने को कहा, पर पहले सबको बफ किया। सिलिका ने जमीन पे एक सैंड पिट बनाया जिससे अंडरग्राउंड टनल का रूफ गिर गया और डीमंस जो रिचुअल कर रहे थे वो डिब्रिस से बचने के लिए बिखर गए। यूई तुरंत अंदर कूद पड़ी और एक डीमन का गला पकड़ लिया। यूई उस डीमन से पूछती है कि ये कॉन्टिनेंट के इस तरफ क्या कर रहे हैं, तभी एक दूसरा डीमन अपना मैजिक यूज करता है और डिब्रिस उसकी तरफ फेंक देता है। यूई आसानी से सब ब्लॉक कर देती है। फिर क्रॉस एक डीमन को तीर मारता है जबकि एक और भाग जाता है। डीमंस रब्बल के पीछे छुप जाते हैं, पर सिलिका अपना स्किल दोबारा यूज करती है और रॉक्स को सैंड में बदल देती है जिससे वो एक्सपोज हो जाते हैं। वो सिलिका पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर डगस उनको रोक देता है जिससे वो भागने पे मजबूर हो जाते हैं। एक डीमन कमरे से निकल जाता है और जब यूई उसका पीछा करने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता। दो और डीमंस उस पे एम्बुश करने की कोशिश करते हैं, पर क्रॉस उनके कपड़ों को जमीन पे पिन कर देता है जिससे यूई के लिए उनको मारना आसान हो जाता है। इस तरह उन्होंने 3 डीमंस को हरा दिया और आखिरी वाले का पीछा करने भागे जो बीस्ट गर्ल को एक ककून में बांध के उसको लेके भाग रहा था। लॉयड और बाकी लोग तभी वहां पहुंचे और डीमन का पीछा करने का फैसला किया। यूई और क्रॉस पहले उस तक पहुंचे और उसको दोनों तरफ से घेरने का प्लान बनाया, जबकि लॉयड और बाकी लोग धीरे धीरे सरफेस पे आए। लॉयड ककून से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक सिग्नल सेंस कर रहा था और अपने दोस्तों को कहा कि इसको हर हाल में कैप्चर करना है। जल्दी ही यूई ने डीमन का रास्ता काट दिया और उसको लगा कि वो चारों तरफ से घेर लिया गया है।
लॉयड ने उसको कहा कि सरेंडर कर दे क्योंकि उनके कुछ सवाल हैं, पर डीमन ने लड़ने का फैसला किया। उसने एक मैजिक सर्कल बनाया अटैक के लिए, पर लॉयड ने झट से अपने दोस्तों के सामने शील्ड्स बना दिए, जिससे मैजिक अटैक बाउंस होकर डीमन को ही लग गया। वो गिर पड़ा और लॉयड तुरंत ककून को नीचे उतार के उसमें बंधी बीस्ट गर्ल को आजाद किया। वो उसको कॉटेज में ले गए और लॉयड ने उसको हील करने का फैसला किया, क्योंकि अब वो ही एक थी जो कुछ बता सकती थी, क्योंकि सारे डीमंस मर चुके थे। यूई और सिलिका इंप्रेस हो गई जब उसका हीलिंग मैजिक जल्दी काम करने लगा, और लॉयड ने बताया कि उसने स्पेल में थोड़ी चेंजेस की हैं। ये सुन के दोनों शॉक हो गई, क्योंकि स्पेल्स चेंज करना कोई आसान काम नहीं। पर लॉयड ने कहा कि उसका टीचर उसको अक्सर नए स्पेल्स बनाने में हेल्प करने पे मजबूर करता था, तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं। लड़कियों को उसके मास्टर के बारे में और क्यूरियोसिटी हुई, पर लॉयड ने कहा कि वो बस एक अजीब इंसान है। तभी बीस्ट गर्ल होश में आई और यूई तुरंत उस पर चढ़ गई, सवालों की बौछार कर दी। लड़की ने नर्वसली बताया कि उसका नाम क्लेयर है, पर यूई ने गलत सुन लिया और जो सुना उसी के साथ चलने का फैसला किया। यूई ने पूछा कि उसको डीमंस ने क्यों पकड़ा था, और क्लेयर हेजिटेट करती है, तो लॉयड ने कहा कि वो एडवेंचर्स हैं जिन्होंने उसको बचाया। फिर उसने रिमार्क किया कि उसने सुना था कि कुछ बीस्ट फोक मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और पूछा कि क्या फार्म्स के मॉन्स्टर्स उसकी वजह से कंट्रोल में थे। क्लेयर ने हाँ कहा और बताया कि डीमंस ने उसको ये करने पे मजबूर किया। अब सारे फैक्ट सामने आने के बाद लॉयड और बाकियों को यकीन हो गया कि डीमंस चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स इश्तार पे अटैक करें, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट का गेटवे है। उन्होंने तुरंत इश्तार वापस जाकर उसको प्रोटेक्ट करने और क्लेयर को साथ ले जाने का फैसला किया। ब्रेक लेने के लिए रुकते वक्त लॉयड ने सेंस किया कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स शहर की तरफ जा रहे हैं और उनके पीछे एक और बड़ी आर्मी है। उसको डर लगा कि वो अकेला इतने सारे से नहीं लड़ सकता, तो उसने एक बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया। उसने यूई और बाकियों को कहा कि शहर जाओ और नाइट्स को वार्न करो, जबकि वो क्लेयर के साथ पीछे रुकेगा ताकि उसकी पावर से मॉन्स्टर्स को रोका जाए। इधर शहर में लॉयड का पुराना पार्टी लीडर हीरो एलन एक दूसरी प्रॉब्लम से परेशान था। उसको लॉयड का रिप्लेसमेंट व्हाइट मेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सबके रिज्यूम्स देख के ही रिजेक्ट कर देता था। उसकी पार्टी की लड़कियां नर्वसली बोलती हैं कि भी बेस्ट कैंडिडेट्स एक बार में सिर्फ 2 एन्चांटमेंट स्पेल्स डाल सकते हैं, और एलन उनको इनकॉम्पिटेंट मोरॉन्स कहता है। रीना, जो शील्ड यूज करती है, बोलती है कि शायद लॉयड कुछ स्पेशल था, पर एलन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है इतनी बेवकूफ़ी की बात भी कैसे सोच सकती है। तभी एक नाइट कमरे में आता है और एलन को बोलता है कि उसके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। वो रिपोर्ट देता है कि उनकी फॉरेस्ट पेट्रोल यूनिट ने एक बड़ा मॉन्स्टर आर्मी उनकी तरफ आते देखा और उनको हीरो की मदद तुरंत चाहिए। एलन और उसकी पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, पर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का फैसला करता है, और नाइट ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत दूसरे नाइट्स को ये गुड न्यूज़ बताने चला जाता है, पर जब वो जाता है एलन की पार्टी की लड़कियां पूछती हैं कि क्या वो बिना व्हाइट मेज के इतने बड़े मॉन्स्टर आर्मी से लड़ सकते हैं। एलन बोलता है कि ये किंगडम का डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और इसे एक्सेप्ट करने से उनको थोड़ी ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगी। इससे भी ज्यादा वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बिना एक यूजलेस सपोर्ट मेज के भी सबसे स्ट्रांग है। इधर लॉयड और क्लेयर एक क्लिफ पे पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने एक और मॉन्स्टर होड़े देखा जो इश्तार की तरफ जाने वाले से भी बड़ा था। लॉयड घबरा जाता है, समझ के अगर ये ग्रुप अटैकर्स के साथ मिल गया तो शहर का बैंड बच जाएगा। उसने कहा कि इनको यहीं रोकना होगा, और क्लेयर पूछती है कि क्या कोई तरीका है जिससे इनको बिना मारे रोका जाए। लॉयड उसके रिक्वेस्ट से हैरान हो जाता है, पर क्लेयर बोलती है कि ये मॉन्स्टर्स बस इनोसेंट क्रीचर्स हैं जिनको डीमंस ने उसकी पावर चुरा के ब्रेन वॉश किया। उसको लगता है कि इसमें उसकी भी थोड़ी गलती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मॉन्स्टर्स को चोट पहुंचे। लॉयड समझ जाता है कि क्लेयर सच में एनिमल लवर है जो मॉन्स्टर्स की भी परवाह करती है, और वो वादा करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे कम से कम नुकसान हो। क्लेयर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और फिर लॉयड मॉन्स्टर होड़े की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो अपनी पावर से इनको वापस घर भेज सकती है। क्लेयर को भरोसा नहीं कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को कमांड कर पाएगी, पर लॉयड बोलता है कि वो उसकी मना कैपेसिटी और स्पेल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। क्लेयर ट्राई करने को रेडी हो जाती है और आगे बढ़ती है। लॉयड उसको बफ करने के लिए तैयार होता है, पर वो अपना स्पेल नहीं डाल पाती क्योंकि जंगल में एक डार्क डिवाइस इंटरफेयर कर रहा। शहर में एलन एडवेंचर्स गिल्ड पहुंच चुका है और वहां जमा हुए एडवेंचर्स का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो इस काम के लिए बहुत वीक है। एडवेंचर्स इससे ऑफेंड हो जाते हैं और एलन की पार्टी की लड़कियां उसको बोलती हैं कि सारी ए रैंक और उससे ऊपर की पार्टीज शहर से बाहर हैं। एलन उनका और भी मजाक उड़ाता है और एक बंदा हाथ उठाने को रेडी हो जाता है। उसका दोस्त उसको रोकता है क्योंकि हीरो से लड़ना नहीं चाहिए, और लकीली गिल्ड मास्टर टाइम पे आ जाता है, वरना सिचुएशन खराब हो जाती। वो कहता है कि वो यहाँ मॉन्स्टर्स से लड़ने आए हैं, एक दूसरे से नहीं। एलन नाक चढ़ा के अपना प्लान अनाउंस करता है। वो बोलता है कि उनके मैजेस सबसे पहले अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स फायर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सके।
उसके बाद वो नाइट्स और बाकी फाइटर्स को लीड करेगा मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए जब तक मैजेस का मना रिचार्ज नहीं होता। एलन को लगता है कि उसके शानदार स्ट्रैटेजी से मॉन्स्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, पर बाकी एडवेंचर्स सोचते हैं कि क्या ये बचपन में कहीं गिर गया था। एलन उनकी नाराजगी नोटिस करता है और पूछता है कि क्या बोलना चाहते हैं। एक मेज नर्वसली बोलता है कि उनके पास इतना पावर नहीं कि एक हिट में ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मार सके, और बाकी लोग भी कहते हैं कि एक को भी मारना बड़ा काम है। एलन उन पे चिल्लाता है, कहता है कि ये तो मिनिमम होना चाहिए, पर तभी उसकी अपनी पार्टी का मेज बोलता है कि उसको भी अपने स्पेल्स पे इतना भरोसा नहीं। वो कहती है कि रिसेंटली उसके स्पेल्स की पावर कम हो रही है और वो पहले जैसी पावरफुल अटैक्स नहीं कर सकती। एलन उस पे भी चिल्लाता है, पूछता है कि उसने ये बात इतने टाइम से क्यों छुपाई। लड़की डर के बोलती है कि वो अकेली नहीं, पूरी पार्टी की परफॉर्मेंस तब से घट रही है जब से लॉयड को निकाला गया। एलन ये सुनकर अपना गुस्सा खो देता है, पूछता है कि उन्होंने इतने टाइम तक चुप रहकर उसको धोखा क्यों दिया। रीना बोलती है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया, बस एलन हीरो बनने के बाद कॉम्प्लेसेंट हो गया और उसने नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है कि उसने तो थोड़ी सी भी ट्रेनिंग नहीं की और इसलिए ये और भी शर्मनाक है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ में फर्क नहीं दिखा। भीड़ ये सुनकर दंग रह जाती है कि एलन ने प्रैक्टिस नहीं किया और वो रीना को टैटल टेल बोलकर उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है, पर रीना आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर देती है, जिससे एलन सबके सामने और भी बेइज्जत हो जाता है। वो शर्मिंदगी में भाग जाता है। उसकी पार्टी की लड़कियां उसके पीछे जाती हैं, पर रीना वहीं रुक जाती है। बाकी एडवेंचर्स पैनिक करते हैं क्योंकि इतने वीक हीरो के साथ वो मॉन्स्टर्स से नहीं जीत सकते, पर रीना उनको शांत करती है और बोलती है कि वो कमांड संभाल लेगी। वो अनाउंस करती है कि वो एलन की पार्टी छोड़ देगी क्योंकि वो अब हीरो के लायक नहीं और वो सबके साथ मिलकर लड़ेगी। सबको ये सुनकर राहत मिलती है और रीना कहती है कि उनका बेस्ट चांस है एक व्हाइट मेज लॉयड को ढूंढना। इधर लॉयड और क्लेयर को एक ब्लैक मैजिस्टोन मिलता है जो क्लेयर के स्पेल्स को ब्लॉक कर रहा था। लॉयड बोलता है कि उन्होंने ये मैजिस्टोन पहले भी एक जगह देखा था और यही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि इसको तोड़ना होगा और क्लेयर बोलती है कि पास में और भी मैजिस्टोन्स होंगे क्योंकि इतना बड़ा होड एक मैजिस्टोन से कंट्रोल नहीं हो सकता। लॉयड पूछता है कि क्या वो मैजिस्टोन्स डिटेक्ट कर सकती है, तो क्लेयर कहती है कि वो तभी कर सकती है जब वो पास हो। ये लॉयड के लिए काफी था और उसने अपना सर्च मैजिक और सेंस शेयरिंग स्पेल कॉम्बो यूज किया ताकि दूसरे मैजिस्टोन्स जल्दी ढूंढ सके। क्लेयर को ये पार्ट समझ भी नहीं आया था कि लॉयड ने अचानक दोनों पर इनविजिबिलिटी स्पेल डाल दिया ताकि मॉन्स्टर्स के नोटिस किए बिना मैजिस्टोन के पास जा सके। क्लेयर को अब लॉयड की एबिलिटीज पर शक होने लगा, पर वो उसके साथ मैजिस्टोन तक गई और अपनी पावर से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, मॉन्स्टर्स कंट्रोल से फ्री हो गए और वहां से छोड़कर चले गए। शहर में एडवेंचर्स और नाइट्स शहर के बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं, पर नाइट्स का कैप्टन उनके प्लान को लेकर नर्वस है। एडवेंचर गिल्ड मास्टर रीना की बातों पर भरोसा करता है और लॉयड पर विश्वास रखता है। पहले जब रीना ने एडवेंचर्स को बताया था कि लॉयड हीरो की पार्टी का सीक्रेट एमवीपी था, भले ही वो व्हाइट मेज हो, एडवेंचर्स को यह बिलीव नहीं हुआ, पर गिल्ड मास्टर को हुआ। उसने रीना को बताया कि इस बार लॉयड की हेल्प नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो शहर से बाहर क्वेस्ट पर है और वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा। रीना ये सुनकर शॉक हो गई, पर उसने झट से कैलकुलेट किया कि लॉयड ट्रैवल टाइम कम कर सकता है। उसने सबको कहा कि अपनी जान लॉयड के वापस आने पर दांव पर लगा दो। चूंकि ये फैसला हो चुका था, गिल्ड मास्टर को चिंता करने का कोई मतलब नहीं लगा। तभी मॉन्स्टर होड उनकी तरफ आया और रीना ने आर्चर्स और मेजेस को अटैक शुरू करने का ऑर्डर दिया। अटैक्स ने मॉन्स्टर्स की फॉर्मेशन को कमजोर किया और जब वो ट्रेंचेस में कूदे, पावरफुल वाटर करंट्स ने उनको बहा दिया, जिससे लॉयड और उसकी पार्टी को वापस आने का और टाइम मिल गया। रात हो गई और यूई की पार्टी एक ब्रेक लेती है, उम्मीद के साथ कि वो जल्दी से इश्तार पहुंचकर लॉयड का सपोर्ट करेंगे। इधर लॉयड और क्लेयर आखिरी मैजिस्टोन तक पहुंचते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो खुश हैं कि अब सारे मॉन्स्टर्स फ्री हैं, पर जैसे ही वो फ्री होते हैं, पैंथर्स और वुल्व्स आपस में लड़ने लगते हैं। वो मैजिस्टोन को धक्का मार देते हैं जो क्लेयर को लग जाता है और उसकी इनविजिबिलिटी टूट जाती है। मॉन्स्टर्स का ध्यान तुरंत क्लेयर की तरफ जाता है और वो घबरा जाती है, पर लॉयड जल्दी से दूसरी तरफ भागता है और कुछ फायरवर्क्स छोड़ता है ताकि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। इधर रीना और बाकी लोग अभी भी मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं, पर उनका राइट विंग मॉन्स्टर्स के रूथलेस अटैक से टूट जाता है। और बुरा ये कि और मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। जब सब उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, एक पावरफुल फायर स्पेल मॉन्स्टर्स को हरा देता है। सब खुशी से झूम उठते हैं जब यूई और उसकी एस रैंक पार्टी बैटल में शामिल होती है, क्योंकि इसका मतलब लॉयड भी पास है। इतने में लॉयड 2 मॉन्स्टर टीम्स के साथ टैग खेल रहा है जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो डॉज करता है और भागता रहता है, पर उसको एहसास होता है कि उसकी स्टैमिना अनलिमिटेड नहीं। क्लेयर नोटिस करती है कि वो बस डॉज कर रहा है, अटैक नहीं, और उसको लगता है ये इसलिए क्योंकि उसने कहा था मॉन्स्टर्स को चोट ना पहुंचे।
जब वो ओवरवेल्म होने लगता है, क्लेयर उसकी हेल्प करने का फैसला करती है और एक गाना गाने लगती है। मॉन्स्टर्स उसका गाना सुनकर अचानक एग्रेसिव होना बंद कर देते हैं और चुपचाप जंगल वापस चले जाते हैं। लॉयड बहुत इंप्रेस होता है और क्लेयर से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर्स को कैसे कंट्रोल किया। क्लेयर बोलती है कि उसकी पावर कंट्रोल नहीं करती, बस अपनी फीलिंग्स मॉन्स्टर्स तक पहुंचाती है और उसने उनको घर जाने को कहा। लॉयड उसका शुक्रिया करता है जान बचाने के लिए और कहता है कि अब उनको इश्तार वापस जाना चाहिए, जहां यूई की पार्टी ने डिफेंस फोर्सेस को नई उम्मीद दी है। पर उनकी हेल्प के बावजूद मॉन्स्टर्स जल्दी ही ह्यूमंस को ओवरपावर कर देते हैं। रीना भी लड़ाई में चोटिल हो जाती है और थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स डिफेंस फॉर्मेशन को पूरा तोड़ देते हैं। सब उम्मीद छोड़ देते हैं, पर तभी क्लेयर का मीठा गाना फुल वॉल्यूम पे सुनाई देता है, थैंक्स टू लॉयड के सपोर्ट मैजिक के। उसकी मैजिक से मॉन्स्टर्स एकदम शांत हो जाते हैं और बिना किसी ह्यूमन या दूसरे मॉन्स्टर पे अटैक किए घर चले जाते हैं। सब ये देखकर हैरान हैं और लॉयड क्लेयर से कहता है कि उसकी शानदार मैजिक ने यहाँ बहुत सी जानें बचाई। पर बैटल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक ग्रुप जाइंट रॉक गोलम शहर की तरफ बढ़ रहा है और लॉयड फैसला करता है कि उनको हर हाल में रोकना है। पर यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।